इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जेईई मेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। जैसे जेईई मेन 2019 में क्वेश्चन आया था कि एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है और जो इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ये जस्ट बिफोर पेनिट्रेटिंग एक मड वॉल है, यानी एक मिट्टी की दीवार है जिसकी थिकनेस लगभग 20 सेंटीमीटर है। उससे जब टकराती है तो जस्ट पहले 1 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है। और जो दीवार है ये एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है जिसका वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। आपसे पूछा गया है कि इस वॉल को जब पेनिट्रेट करके बुलेट निकलेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। यानी कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपके पास एक वॉल है जिसकी थिकनेस 20 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट इन एसआई यूनिट तो 0.2 मीटर हो गया। जब बुलेट ने यहाँ हिट करा तो इसका जो यू था इनिशियल वेलोसिटी वो 1 मीटर पर सेकंड था। और जो ब्रिक है या दीवार है ये आपको रेसिस्टिव फोर्स प्रोवाइड करती है 10⁻² न्यूटन। और यहाँ से आपको बताना है कि वेलोसिटी कितनी हो गई। तो ये काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया गया है। एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो आपके पास अगर आप देखें तो यू और एक्स वेरिएबल गिवन है और आपको वी निकालना है। बेसिकली वी कैन डायरेक्टली यूटिलाइज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन इससे हमारा काम बन जाएगा। बट यहाँ पर ए हमारे पास नहीं है, यानी एक्सेलरेशन नहीं है। हमारे पास यू है, हमारे पास एक्स है, कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है। तो ए निकालने के लिए एक इन्फॉर्मेशन है रेसिस्टिव फोर्स की, एक्सेलरेशन कितनी होगी। देखिए दीवार का जो पोर्शन है वो एक रेसिस्टिव फोर्स लगा रहा है, डैट मीन्स रेसिस्टिव एक्सेलरेशन भी वहाँ पर है। तो अगर हम ये करें कि एफ आर इज इक्वल टू एम ए और यहाँ पर हम इसको एक्सेलरेशन हमें चाहिए तो हम एफ आर अपॉन एम करेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी। एफ़ की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 2.5 इंटू 10⁻² न्यूटन डिवाइडेड बाय मास। हम देखेंगे बेटा 20 ग्राम मास है तो 20 इंटू 10⁻³ kg हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसे काट लेंगे, जैसे कि ये अगर मैं इसे स्प्लिट करता हूँ तो यहाँ पर ये बन जाएगा 10⁻⁻1, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर इधर से अगर मैं ये डेसिमल हटाता हूँ तो ये वाली 1 भी कट जाएगा। देखिए 2.5 का एक 10 नीचे आएगा और एक ये -1 पावर है। तो बेसिकली हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे हो गई 25 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो अगर आप 2 से करेंगे डिवाइड या फिर ऐसे करेंगे 2 10 से 20 और यहाँ पे करेंगे तो ये 12.5 आएगा और दोबारा 10 से डिवाइड होने के बाद 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा रेसिस्टिव फोर्स है तो हमें एनालिसिस से माइनस खुद ही लगा लेना है यहाँ पे, ठीक है। कि माइनस यानी रिटार्डिंग हो रही है ना बुलेट को यहाँ रुकते हुए। अब हम क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को इस इक्वेशन में डालेंगे। जैसे वी हैव टू फाइंड वी स्क्वायर, तो यू स्क्वायर आपको पता है 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस लिखेंगे बिकॉज एक्सेलरेशन माइनस में, और ये 1.25 डिस्प्लेसमेंट आपकी 0.2 थी। अभी हो जाएगा 1 - 2 इंटू ये 1.25 यानी कि 2.5 और इंटू 0.2 होगा पहले, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई पहले करनी है, डायरेक्ट माइनस नहीं करना है, ये अलजेब्रा का रूल है पॉड मास। तो अब यहाँ पे आप देखिए ये क्या हो गया 1 माइनस यहाँ पर 2.5 इंटू 2 हम कह सकते हैं 5 हो गया। 5 डिवाइड बाई 10 यानी 0.5, तो ये बेसिकली आ गया 5 1 जब 5 5 to 10 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ। तो वी स्क्वायर आ गया आपका हाफ। अब देखिए वी स्क्वायर हाफ आने का मतलब है v इज इक्वल टू 1/√2 और √2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.414 होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं 1.4 मान के भी सॉल्व करता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, बिकॉज ऑप्शंस जो होते हैं आपस में फार अपार्ट होते हैं। ऐसे तरह केसेस में अगर नियर अबाउट आ जाएगा देन हमें कंसिडर करना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेशन। तो अगर मैं 1.4 भी लेता हूँ बेटा तो यहाँ से डेसिमल उड़ेगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब मेरे को डिवाइड करना है बेसिकली 10 डिवाइड बाई 14, तो मैं 0 लिखूँगा 100। तो जब मैं 14 7 जा करता हूँ ना सीधा तो 98 आएगा। देखिए 7 4 28 का 2 7 जा 7 और ये 98, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.7 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन कोई भी बिल्कुल बहुत आसपास नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ही है 0.7 मीटर पर सेकेंड। एक बेसिक क्वेश्चन जहाँ पे काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों इंडल्ज कर दिए गए हैं। चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल जिसका मास m है ये मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, मोमेंटम p है, स्टार्ट t इज इक्वल टू 0 से एक फोर्स एक्ट कर रही है, टाइम डिपेंडेंट फोर्स है f इज इक्वल टू KT लिखा है।
ये भी उसी डायरेक्शन में जहाँ पार्टिकल मूव कर रहा है, और पार्टिकल का मोमेंटम इसकी वजह से चेंज होता है p से 3p। के कांस्टेंट है, आपको इस t जो टाइम पीरियड है, यानी ये t टाइम पीरियड में हो रहा है ये सब, तो आपको चेंज इन मोमेंटम भी गिवन है 3p to 3p, आपको वैल्यू ऑफ दिस t बताना है। तो देखिए फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन है, और हम जानते हैं फोर्स वेरिएबल है, वो भी टाइम डिपेंडेंट है। तो हम अगर स्टैंडर्ड रिलेशन की बात करें, F इज इक्वल टू dp/dt और F dt इज इक्वल टू dp। तो देखिए ये चेंज इन p को रिप्रेजेंट करता है, और ये है फोर्स और dt का प्रोडक्ट, ठीक है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम का प्रोडक्ट। अब यहाँ एक क्वेश्चन में इक्वेशन डायरेक्टली बिल्कुल फिट बैठती है, और एक्चुअली में ये क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ। हम क्या करेंगे, जस्ट इंटीग्रेट करेंगे दोनों सिचुएशन, दोनों मतलब वैल्यूज़ को फिट करके यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर f की जगह पे के टी dt पुट करते हैं, और यहाँ पे dp तो ऐसे रहने देते हैं, और फिर वैल्यूज़ के साथ यानी प्रॉपर जो एंड वैल्यूज़ हैं, जैसे टाइम पीरियड जो है 0 से स्टार्ट हुआ था और कैपिटल T तक गया था, तो मैं यहाँ 0 और कैपिटल T लिख देता हूँ। चेंज इन मोमेंटम बोला गया है p से 3p। अब मैं जरा से सॉल्व करूँ तो देखिए इंटीग्रेशन की स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन यहाँ पे होने वाला है, के टी, तो के कांस्टेंट है, और यहाँ पे t²/2 इस टी डी टी का हो जाएगा t²/2, और इंटरवल 0 से t, और यहाँ पर dp का बन जाएगा p, और यहाँ पे p 3p। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी के t²/2, ये 0 वाला माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 0/2 करके कोई फ़ायदा नहीं, 0 ही आएगा। और यहाँ पे p की पहले p में वैल्यू होगी, यहाँ पे हम p' भी लिख सकते हैं वैसे, ताकि ऐसा ना लगे कि p में 3p लग रहा है, फिर p में ही p की वैल्यू डल रही है, तो 3p माइनस p। तो ये हो गया आपका के t²/2 इज इक्वल टू 2p। देन बेटा यहाँ पे t की वैल्यू चाहिए थी हमें, तो के t² इज इक्वल टू 4p, और t² इज इक्वल टू 4p/k, और t इज इक्वल टू √4p/k, और t इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा p/k। तो आई थिंक ये है ऑप्शन नंबर 2 बाहर है ना, तो ऑप्शन ए, ठीक है। तो जब आप इस रिज़ल्ट को इस लेवल से इस्तेमाल करते हैं, यानी डिफरेंशियल फॉर्मेट में इस्तेमाल करते हैं, देन यू कैन गेट दैट यूनिक रिजल्ट। बट स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, दे यूटिलाइज दिस। अब देखिए ये 9th क्लास तक वैलिड है, फॉर कांस्टेंट फोर्स रिलेटेड ये था, इसमें आप वेरिएबल फोर्स का, टाइम डिपेंडेंट फोर्स की इंफॉर्मेशन नहीं रख सकते। तो ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे गलत हो जाता है, यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म ही काम करेगी, ठीक है, जो फॉर्म टाइम की वेरिएशन को भी इंक्लूड करे। तो ध्यान रखना, वरना ये ऑप्शन आ जाता है और जो कि गलत है। चलिए अब यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे हम इंडिपेंडेंट वीडियो बना चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं सीरीज़ में। तो देखिए ऑब्जेक्ट है 5 kg की, यहाँ पे इसको ऊपर ड्रॉप किया, ऊपर भेजा गया है, और एयर रेसिस्टेंस भी है यहाँ पर, और ग्रेविटेशन भी है। तो देखिए जब ये ऊपर जाएगा तो एयर रेसिस्टेंस की जो एक्सेलेरेशन है वो भी इसे डाउनवर्ड करेगी, और एक्सेलेरेशन भी। तो एसेंट टाइम पीरियड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, यू जो है अननोन वेलोसिटी है, फिर उसके बाद बोला गया है कि इस पूरे रास्ते में जो इसको रिटार्डिंग फोर्स है वो 10 न्यूटन की लगी है, यानी एक्सेलेरेशन नहीं गिवन है बट फोर्स वो वाली गिवन है, और एक्सेलेरेशन निकाली जा सकती है बिकॉज वी हैव मास एंड ये। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ वो रिटार्डिंग फोर्स का, मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बार, एफ रिटार्डिंग इज इक्वल टू एम ए रिटार्डिंग। तो ए रिटार्डिंग हो जाएगा एफ रिटार्डिंग अपॉन मास। तो बेटा एफ रिटार्डिंग 10 है, मास आपका है 5 kg, तो ये बेसिकली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस हम इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे डायरेक्शन से कि ये ऐड होगी या माइनस होगी। तो देखिए इस फर्स्ट केस में दोनों ही जो है इसकी मोशन को रोक रही हैं, तो यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन a + g होगी, और ऊपर वाली डायरेक्शन को अगर आप प्लस चूज़ कर रहे हैं तो नीचे वाली कोई भी वेक्टर की डायरेक्शन वो माइनस में होगी। ये नीचे हैं तो इसलिए यहाँ पर देखिए मैं माइनस पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कि क्वेश्चन ये हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं जो टोटल हाइट ये गया है h गया है, ठीक है, ये भी गिवन है यहाँ पर कि ये बेसिकली क्या है कि एक पर्टिकुलर मतलब टोटल हाइट हम गिवन तो नहीं है, लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक टोटल हाइट पे ही जाएगा मैक्सिमम। तो अगर मैं इस h की फॉर्म लिखूँ तो h इज इक्वल टू ut + हाफ at²। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, h की जगह पे लिखा u, t की जगह पे t एसेंट, मतलब जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने का,
एक्सेलरेशन की जगह पे a प्लस जी बाय यहाँ पे 2 और यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ और अब मैं बात कर लेता हूँ सीधा सीधा डिसेंट की। तो देखिए डिसेंट के केस में क्या होगा, बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, यहाँ पे क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट से वापस आ रही है तो u इज इक्वल टू 0 है, और जब ये नीचे गिरेगी तो कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है, हमें उसका नहीं पता। यहाँ पर भी ये सेपरेशन, ये जो हाइट है ये h ही होगी। देखिए यहाँ पे ग्रेविटी तो नीचे की तरफ एक्ट कर रही होगी, लेकिन जो रेसिस्टिव फोर्स है वो अभी से ऊपर की तरफ नीचे आने से रोक रही होगी, तो इस बार जो रेसिस्टिव फोर्स है a वो ऊपर की तरफ होगी, यानी इन शॉर्ट टोटल एक्सेलरेशन g माइनस a होगी। लेकिन डायरेक्शन क्योंकि नीचे ही है तो हमारे ऊपर है हम कन्वेंशन कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस बार हमने कन्वेंशन ऐसे इस्तेमाल करी है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है और अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, ठीक है। तो देखिए ये डाउनवर्ड आ रही है तो टोटल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में ही है, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, ठीक है, और अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी ऊपर की तरफ होती तो हम उसे माइनस लिखते। देखिए मतलब बेसिक क्या है कि यहाँ से आपने प्रॉब्लम की शुरुआत करी है, ठीक है। फिर आपने बोला कि यहाँ से जो भी वेक्टर क्वांटिटी नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ डायरेक्ट करती है वो पॉजिटिव होगी और जो ऊपर की तरफ करती है वो नेगेटिव होगी। तो डेट मीन्स एच भी पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। अब दोबारा आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाएंगे, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच की जगह एच रहेगा, यू जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियली जीरो था, तो ये जीरो प्लस हाफ एक्सेलरेशन यहाँ पे इस बार जी माइनस ए और यहाँ पे टी डी का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आ गया एच इज इक्वल टू हाफ जी माइनस ए टी डी का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया था कि टाइम ऑफ एसेंट, जिस केस में रेसिस्टिव फोर्स भी है, टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट का रेशो बताना है। तो देखिए एच यहाँ पे एक वैल्यू है और यहाँ पे भी एच वैल्यू है, बट ये यू अननोन है। तो अब हमारा काम रहेगा कि इस यू को हम यहाँ से हटाएं। अब u को हटाने के लिए अगर हम ये देखें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन, इसी वाली इक्वेशन में आगे लगा रहे हैं, पहले हमने इसे छोड़ दिया था। तो देखिए u के बारे में हमें कुछ नहीं पता, बट v हमें पता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 0 हो जाता है, तो यहाँ पे u लिखा, एक्सेलरेशन की जगह पे हमने a प्लस जी लिखा नेगेटिव में और यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट डाल दिया। तो u की जगह पर बेटा a प्लस जी टी ए डाला जा सकता है। तो अगर मैं ये वैल्यू अब इस इक्वेशन में डाल दूँ तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस जी टी ए का स्क्वायर और माइनस a प्लस जी डिवाइडेड बाय 2 टी ए का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करें 1 माइनस हाफ, एक में से आधी क्वांटिटी माइनस हो रही है, डेट मीन्स हाफ a प्लस जी टी ए का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका h आ जाए। तो देखिए दोनों तरफ हाइट जो थी, यानी जो मैक्सिमम बॉल ऊपर गई वो इक्वेट हो सकती है, इक्वेशन 1 है और सेकंड। अब इन दोनों को इक्वेट करके यू कैन फाइंड टी ए बाई टी डी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को अगर इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे हाफ a प्लस जी टी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी माइनस ए टी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हाफ से हाफ कट जाएगा और टी ए का स्क्वायर बाय टाइम ऑफ एसेंट बाय टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर जी माइनस ए और यहाँ पे जी प्लस ए लिख देता हूँ, और टी ए बाई टी डी हो जाएगा आपका रूट ओवर जी माइनस ए और जी प्लस ए। अब देखिए ए हमारा 2 था और जी 10 था, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो 10 ही होता है, तो टी ए बाई टी डी एक जेनरिक एक्सप्रेशन हो गया। अब आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 10 माइनस 2 और यहाँ पे 10 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे टी ए बाई टी डी इज इक्वल टू रूट ओवर 8 बाई 12 और यहाँ पे 8 बन जाए 8, वो 2 4 जाए 8, 2 6 जाए 12 टी ए बाई टी डी और दोबारा एक बार काट लेंगे 2 2 जाए 4, 2 3 6, तो ये आ गया बेटा आपका रूट 2 बाय रूट 3। तो आई थिंक रूट 2 बाय रूट 3 ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो को हम अभी एंड करते हैं यहीं पर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।